नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न इंडिया पर। आज हम बौद्ध धर्म के पार्ट 1 के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़रूरी है। यह वीडियो क्विज के उद्देश्य से बनाया गया है। प्रश्नों का हल करने का प्रयास कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जिंदगी में कभी भी जब मंजिल चुन ली है तो मंजिल के करीब या फिर पहुंचने के बाद ही दम लीजिए। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में कुछ एमसीक्यू है, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में। कुछ स्रोत के अनुसार 566 बीसी भी बताते हैं। बुद्ध का जन्म बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। यही दिन आगे चलकर बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। बुद्ध के जीवन की 3 प्रमुख घटनाएं जन्म, ज्ञान, महापरिनिर्वाण इसी दिन जुड़ी जाती है। और जो एग्जाम का जो मुख्य पॉइंट रहता है कि 563 बीसी को बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। और बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति गया और महापरिनिर्वाण कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लुम्बिनी। कुशीनगर में उनका डेथ हुआ था। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। लुम्बिनी का जो लोकेशन है वो कहाँ है? नेपाल में। मैप में भी आप देख सकते हैं कि लुम्बिनी का जो लोकेशन है वो नेपाल में ही आता है। लुम्बिनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ अशोकन पिलर भी मिलता है। यह स्थान कपिल वस्तु के पास में है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो क्या नाम था इसका? सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। देवदत्त उनके भाई थे। देवदत्त उनके भाई थे। राहुल उनके पुत्र थे। उनका पूरा नाम सिद्धार्थ गौतम था। सिद्धार्थ का अर्थ होता है जिसने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। वैसे शाक्य वंश से थे। गौतम बुद्ध शाक्य वंश से थे, इसीलिए उन्हें शाक मुनि भी कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध अर्थात ज्ञानी कहा गया। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के पिता सुदोधन किस राज्य के राजा थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा शाक्य। शाक्य गणराज्य के वो क्या थे? प्रमुख थे। एवं सुदोधन जो थे उनके पिता कपिल वस्तु के शासक थे। शाक्य गणतंत्र प्रणाली थी, पूर्ण राजतंत्र नहीं। उस समय भी जो शाक्य थी वो कैसा प्रणाली थी? गणतंत्र थी। कपिल वस्तु वर्तमान में नेपाल भारत सीमा के पास में स्थित है।
बुद्ध का आरंभिक जीवन यहीं बीता है, कपिलवस्तु। बुद्ध की माता महामाया किस वंश से संबंधित थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोलिय वंश से। उनकी माता कोलिय वंश से। स्वयं गौतम बुद्ध किस वंश से थे? शाक्य वंश से। कोलिय वंश और शाक्य वंश में वैवाहिक संबंध था। महामाया का निधन बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गए थे। उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। कोलिय वंश का प्रमुख केंद्र रामग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का पालन पोषण उनकी किस सौतेली मां ने की? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रजापति गौतमी ने किया। बुद्ध की मौसी और सौतेली मां थी। प्रजापति गौतमी बौद्ध संघ में पहली भिक्षुणी बनी। प्रजापति गौतमी बौद्ध संघ में पहली क्या बनी? भिक्षुणी बनी। उन्होंने स्त्री संघ भिक्षुणी संघ की स्थापना में भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का पत्नी का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर क्या है? यशोधरा। यशोधरा के कुछ ग्रंथों में भद्रकच्छा क्या भद्रकच्छा भी कहा गया है। वे कोलिय वंश से थी। बुद्ध के संन्यास लेने के समय उनका एक पुत्र था, जो क्या नाम था उनका पुत्र का नाम? राहुल। बाद में यशोधरा भी बौद्ध संघ में शामिल हो गई। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? इसका सही उत्तर क्या है? बी, राहुल। गौतम का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बचपन का नाम था सिद्धार्थ। आनंद उनके जो शिष्य थे उनका नाम था आनंद। इसका सही उत्तर है राहुल। राहुल का अर्थ होता है बंधन या बाधा। बौद्ध ने राहुल को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। राहुल बौद्ध संघ के सबसे कम उम्र के क्या माना जाते हैं? भिक्षु। राहुल सबसे कम उम्र के भिक्षु थे। परीक्षा में पूछा जाता है कि बौद्ध के पुत्र को किसने दीक्षित किया, शिक्षा दीक्षा किसने दिया? तो इसका उत्तर है स्वयं गौतम बुद्ध ने। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाभिनिष्क्रमण। ऑप्शन सी, महापरिनिर्वाण जब उनका डेथ हुआ था। और धर्म चक्र प्रवर्तन जब फर्स्ट सरमन दिए थे, मतलब कि उपदेश दिए थे। जब वो गृह त्याग किए थे तो उनके आयु कितना था? 29 वर्ष। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो 35 वर्ष। जब महापरिनिर्वाण हुआ तो उनका एज 80 वर्ष था। वे किस अवस्था में? तो रात्रि में, रात्रि के पहर में कपिलवस्तु छोड़कर जंगल की ओर चले गए थे। उनके घोड़े का नाम कंथक था और सारथी का नाम छन्ना। घोड़े का नाम कंथक और सारथी का नाम क्या था? छन्ना। यह बौद्ध धर्म की प्रमुख घटनाओं में से एक है। नेक्स्ट, सिद्धार्थ के गृह त्याग के समय उसके सारथी का क्या नाम था? बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है छन्ना। कभी छन्ना कभी चन्ना, दोनों एक ही है। कंथक तो उनके घोड़े का नाम था। अलार कलाम पहला गुरु का नाम था। चलिए, चन्ना ने ही उन्हें कपिलवस्तु से बाहर पहुंचाया। गृह त्याग के बाद बुद्ध ने अपने केस काट दिए। अभी भी
प्रथा केस काटने का चलित है। अभी भी हमारे परिवार में, हमारे घर परिवार में किसी को देहांत होता है या कुछ ऐसा अप्रिय घटना घट जाती है तो हम लोग केस काटकर उस घटना के प्रति शोक व्यक्त करते हैं। कंथक इनका घोड़ा था गौतम बुद्ध का। चन्ना जो थे उनका सारथी, बाद में बौद्ध संघ में शामिल हुए थे। नेक्स्ट, बुद्ध के प्रिय घोड़े का क्या नाम था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कंथक। कंथक। चेतक, चेतक कुछ याद कीजिए। चेतक महाराणा प्रताप। बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम क्या था? तो कंथक था। और महाभिनिष्क्रमण के समय जब गृह त्याग हो रहा था उस समय कंथक ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कंथक ने सिद्धार्थ को, गौतम बुद्ध को कपिल वस्तु से दूर पहुंचाया था। बौद्ध ग्रंथों में कंथक की मृत्यु की उल्लेख भी मिलता है। परीक्षा में कंथक और चन्ना का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। कंथक और चन्ना, कंथक घोड़े और चन्ना उनका सारथी था। नेक्स्ट, सिद्धार्थ ने किस आयु में गृह त्याग किया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 29 वर्ष के आयु में। ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष के आयु में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 29, 29 ईयर। सिद्धार्थ इस घटना को जब गृह त्याग हुआ तो उसको महानिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के बाद उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या किया। 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान अर्थात निर्वाण प्राप्त हुआ। जब ज्ञान प्राप्त होता है तो उनको बौद्धिक भाषा में बोलते हैं निर्वाण प्राप्त होना, लेकिन जब डेथ होता है तो महापरिनिर्वाण। टाइमलाइन है कि 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया, 35 वर्ष की आयु में उन्होंने शिक्षा प्राप्त हुआ, उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, 80 वर्ष की अवस्था में महापरिनिर्वाण हुआ, मतलब उनका डेथ हो गया। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलार कलाम। आनंद उनका शिष्य था। उन्होंने सिद्धार्थ को ध्यान और समाधि की शिक्षा दी। उसके बाद बुद्ध ने उद्दक रामपुत्र से भी शिक्षा प्राप्त की थी। मतलब कि सेकंड जो गुरु थे गौतम बुद्ध के, वो उद्दक रामपुत्र थे। इन गुरुओं से संतुष्ट न होने पर उन्होंने स्वयं मार्ग खोजा। नेक्स्ट, बुद्ध को ज्ञान या निर्वाण प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बोध गया। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पावापुरी महावीर स्वामी को डेथ हो गया था पावापुरी में, श्रावस्ती, जहां पर गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। बोध गया का लोकेशन बिहार के गया जिला में स्थित है। उन्होंने पीपल वृक्ष, जिन्हें बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे लोग क्या कहलाए? वे बुद्ध कहलाए। बोध गया भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा निरंजना। निरंजना नदी के ऊपर, तट के ऊपर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो वर्तमान में फल्गु नदी जो गया में है।
गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी पर। ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष अर्थात बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। निरंजना नदी को आज फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है और यह घटना गौतम बौद्ध धर्म की बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी, क्योंकि इसके बाद गौतम ने सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? गौतम बुद्ध। ज्ञान और उपदेश के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा पीपल। पीपल वृक्ष को ही हम लोग क्या बोलते हैं बोधि वृक्ष। क्या बोलते हैं? बोधि वृक्ष। इस वृक्ष के बाद में बोधि वृक्ष कहाँ जाने लगा? पीपल वृक्ष को। यह स्थान कहाँ है? बोध गया में। बोधि वृक्ष बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रतीक है। बोध गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ज्ञान प्राप्ति के समय गौतम बुद्ध की आयु कितनी थी? इसका सही उत्तर है 35 ईयर। गृह त्याग कितना हुआ था? गृह त्याग 29 ईयर। और उनका जो महापरिनिर्वाण हुआ वो 80 ईयर में, 80 साल में उनका डेथ हो गया था, महापरिनिर्वाण हुआ था। और जो गृह त्याग की घटना कहलाई वो महानिभिष्क्रमण कहलाई। कठोर 6 वर्ष तपस्या करने के बाद उन्हें ज्ञान मिला था। 80 वर्ष की आयु में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। ये टाइमलाइन याद रखना है। 29 ईयर, 35 और 80। 29 वर्ष, 35 वर्ष और 80 वर्ष। 29 वर्ष में गृह त्याग, महानिभिष्क्रमण। 35 वर्ष में ज्ञान प्राप्ति अर्थात निर्वाण। और 80 वर्ष में डेथ अर्थात महापरिनिर्वाण। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही उत्तर है सारनाथ। सारनाथ में। और बौद्ध संगीति के बारे में ऐसे आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहला जो हुआ था वो राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में, चौथा कुंडलवन में। और जो पहला उपदेश था वो क्या कहलाया? धर्मचक्र प्रवर्तन। यह उपदेश मृगदाई डियर पार्क में दिया गया था। सारनाथ। उनके 5 शिष्य पंचवर्गीय भिक्षु यही थे डियर पार्क में। यह बौद्ध धर्म की 4 प्रमुख घटनाओं में से एक है। नेक्स्ट, बौद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना क्या कहलाती है? तभी बताए हैं। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है धर्मचक्र प्रवर्तन। ज्ञान की प्राप्ति हो तो निर्वाण, जब डेथ है उनका तो गृह त्याग, जब गृह त्याग है तो महाभिनिष्क्रमण, जब डेथ है तो महापरिनिर्वाण। कैवल्य तो ज्ञान प्राप्ति के में वो जैन धर्म का है। उसमें इस जो पहला जो उपदेश दिए थे सारनाथ में, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है बौद्धी भाषा में, इसमें बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। यहीं से बौद्ध संघ की शुरुआत हुई थी। बौद्ध संघ की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पहला जो उपदेश दिया था सारनाथ में, धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया उन उपदेश को। यहीं पर उनको जो उसका पंच जो शिष्य था वो मिले थे। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो इसका सही उत्तर है पाली भाषा में। किस भाषा में दिए गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश? पाली भाषा में। पाली भाषा आम जनता की भाषा थी। ठीक है, प्राकृत आम जनता की भाषा थी। बुद्ध ने संस्कृत
के बजाय सरल भाषा चुना ताकि जनसाधारण मतलब वहाँ के जो निवासी थे, जो लोग थे, उनको समझ में आवे। वैसा लैंग्वेज का उपयोग नहीं करना चाहिए जो लोगों को समझ में नहीं आवे। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक भी मुख्यतः पाली में लिखे गए हैं। त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो इसका सही उत्तर है श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। पहला जो इसका संगीति हुआ था बैठक, वह राजगृह। दूसरा वैशाली। तीसरा पाटलिपुत्र। चौथा कुंडलवन। श्रावस्ती को प्राचीन काल में सावतथी सावतथी भी कहा जाता था। यहाँ का प्रमुख विहार जैतवन विहार था। विहार में लोग रहते थे। ओके। जैतवन विहार को व्यापारी अनाथ पिंडक ने दान किया था। जैतवन विहार को किस व्यापारी ने दान किया? अनाथ पिंडक ने। यह स्थान बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्रों में से एक था, जैतवन विहार। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बुद्ध, धर्म, संघ। बुद्ध, धर्म, संघ, ऑप्शन बी। इनका त्रिरत्न है। हर बौद्ध अनुयायी त्रिरत्न में शरण लेता है। जब बौद्ध बनता है वो, तो ये त्रिरत्न बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, यह बौद्ध धर्म की मूल आधारशिला है। परीक्षा में अक्सर सीधा प्रश्न पूछा जाता है, त्रिरत्न क्या है? तो क्या बोलना है? बुद्ध, धर्म, संघ। नेक्स्ट, बुद्ध के अनुसार दुखों का मूल कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तृष्णा, मतलब कि इच्छा। जितना ज्यादा इच्छा रहेगा उतना ज्यादा दुख होगा, ये बौद्ध के अनुसार कहा गया है। यह सिद्धांत 4 आर्य सत्य में बताया गया है। तृष्णा को समुदय दुख का कारण कहा जाता है। तृष्णा को समुदय दुख का कारण कहा जाता है। दुख से मुक्ति के लिए गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया है। चलिए अगले क्वेश्चन से चलते हैं। बुद्ध ने दुखों से मुक्ति के लिए कौन सा मार्ग बताया है? तो अभी इसका क्वेश्चन हम लोग देखिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अष्टांगिक मार्ग। चलिए इसे और दूसरा नाम क्या है? मिडल पाथ, मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। यह 4 आर्य सत्य में चौथा सत्य है। इसमें 8 अंग होते हैं। अष्टांगिक मार्ग में समयक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति, समाधि। इसमें 8 अंग होते हैं। अष्टांगिक मार्ग अर्थात मुक्ति का मार्ग। अष्टांगिक मार्ग अर्थात मुक्ति का मार्ग। नेक्स्ट, अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा कौन सा नहीं है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हम लोग अभी पढ़े हैं कि समयक दृष्टि तो है, समयक वाणी तो है, समयक संकल्प भी है, लेकिन क्या नहीं है? समयक संपत्ति। समयक संपत्ति नहीं है। समयक दृष्टि, समयक संकल्प, समयक वाणी, समयक कर्म। समयक वाणी और समयक कर्म आचरण से जुड़े हैं। समयक स्मृति और समयक समाधि ध्यान से जुड़ा है। इसमें अक्सर परीक्षा में
जो गलत है वही पूछा जाता है। नेक्स्ट, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।